हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीफ मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो ग्रीफ क्या है? ग्रीफ एक जो है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ड्यू टू लॉस। मतलब अगर किसी पर्सन का कोई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन या फिर जो एकदम लविंग, एकदम जो उसके क्लोज था, ऐसा पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर उसका लॉस हो जाता है किसी चीज़ के कारण, तो वो पर्सन क्या एकदम सैड हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ग्रीफ कहा जाता है। और ये जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ये हर किसी पर्सन में होती है, जैसे कि छोटे से लेके बड़े तक। मतलब इसमें जो है 5 स्टेजेस आती है। ठीक है, डिनाई आता है, एंगर आता है, बार्गेनिंग आती है, उसके बाद डिप्रेशन आता है, देन जो है एक्सेप्टेंस आता है। मतलब पहले तो है, सबसे पहले एक पर्सन जो मना करता है कि भाई ये चीज़ हो ही नहीं सकती, मेरे किसी मतलब उसके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, तो हम उसको बताएंगे कि तुम्हारी जो है इस फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, तो सबसे पहले मानेगा ही कि नहीं, कि इनकी डेथ हो ही नहीं सकती, इन्हें कोई बीमारी नहीं थी, नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद वो गुस्सा करेगा कि कैसे हो सकती, नहीं होना चाहिए था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, ये चीज़ें करेगा। उसके बाद वो धीरे से उस चीज़ों को समझेगा और डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में जाने के बाद जो है वो डिप्रेशन में नहीं, फिर बार्गेनिंग करेगा, मतलब ये ऐसे कैसे हो गया, ये वो करेगा। उसके बाद वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने के बाद चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और फिर अपनी लाइफ जो है नॉर्मल चलाने लग जाएगा। ठीक है, तो ग्रीफ क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें, और जो कि बच्चों में भी होती है। मतलब छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है नहीं कि उनका अपन कोई टॉय छीन लो या फिर उनके किसी ही क्लोज पर्सन की डेथ हो जाती है तो बच्चे भी सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी आदत होती है कि उनके क्लोज पर्सन के साथ वो रहे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम बच्चों में ग्रीफ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीफ मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन मीन्स हेल्पिंग अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड कोप विद फीलिंग्स एंड सैडनेस एंड लॉस आफ्टर द डेथ और सेपरेशन फ्रॉम अ लव्ड वंस। मतलब ग्रीफ मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन जो है, इसका मीनिंग ये होता है कि बच्चों को समझना और उनको कहना कि आप अपनी फीलिंग्स जो है हमारे साथ एक्सप्रेस करो, और साथ ही साथ उनकी जो सैडनेस है उसे दूर करना। मतलब अगर उनके किसी लव्ड वंस या फिर किसी एक मतलब उनके एकदम प्यारे पर्सन से वो सेपरेट हुए हैं, अलग हुए हैं, तो उस कारण से क्या होता है, बच्चा एकदम सैड हो जाता है। तो हमें उस बच्चे को सैडनेस से निकालना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है और उसकी फीलिंग्स को जो है थोड़ा चेंज करना है, माइंड डाइवर्ट करके उसका भी मूड जो है चेंज करना है। ठीक है, तो हमें ग्रीफ मैनेजमेंट में ये करना है। ठीक है, चिल्ड्रन may not express grief in the same way as adults, so they need special care and understanding। अब बच्चे तो जो है बड़े लोगों के जैसे अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें जो है अनदर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब उन्हें समझने के लिए एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करना पड़ता है। मतलब उन्हें और ज़्यादा इंटेंसिव या फिर कह सकते हैं कि मतलब और ज़्यादा हमें बहुत प्यार से बोलना पड़ता है, पुचकार के बोलना पड़ता है, तब कहीं बच्चे अपने मन की बात बता पाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हैंडल करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम उन वे के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम बच्चों में जो है ग्रीफ मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। मतलब बच्चों को जो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा के हम लोग तो उनका जो ग्रीफ है या फिर उनकी सैडनेस है उसे थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, गिव अ चाइल्ड लव, केयर एंड कंफर्ट। हमें बच्चे को जो है प्यार देना है, केयर करनी है उसकी, और साथ ही साथ कंफर्टेबल उसे बनाना है। ठीक है, अलाउ द चाइल्ड टू क्राई और एक्सप्रेस सैडनेस फ्रीली। बच्चे को अलाउ करना है कि वो अपनी जो भी सैडनेस है उसे रो कर या फिर जो वो करना चाहता है उसे करके वो जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब ऐसे कोई गलत चीज़ें नहीं, लेकिन मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जो एक बच्चा रोता है और अपना जो दुख है वो ये करता है, तो वो कर सके, हमें बच्चों को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, बी प्रेजेंट, लिसन केयरफुली एंड एश्योर द चाइल्ड दैट दे आर नॉट अलोन। और हमेशा जो है नर्स को पेशेंट के साथ रहना है, मतलब बच्चे के साथ रहना है, और उसे हमें ये फील कराना है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारे जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है, तुम्हें छोड़ के गया है, वो जो है एक अच्छी दुनिया में गया है। मतलब अच्छी अच्छी बातें बतानी है, उसे मिठाना है साथ में, ताकि जो बच्चा है वो अपना जो माइंड है उसे थोड़ा डाइवर्ट कर सके और उन चीज़ों को थोड़ा भूल सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड लॉसेस देयर ग्रैंड मदर, द नर्स और
parent can sit beside the child and say, I know you are feeling sad, I am here with you. फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आप एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा. इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है पर्सन कि जैसे कि कोई बच्चा है, उसने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया है, मतलब दादी को खो दिया है, और बच्चा बहुत सैड है कि भाई मुझे दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है. तो हमें जो है बच्चे के पास बैठना है, उसे समझाना है कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो, लेकिन अब दादी चली गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी. ये सारी चीज़ें जो है हमें बच्चे को बोल के बहलाना है, क्योंकि बच्चे जो है बहल जाते हैं. तो हमें उसी वे में बच्चों से बात करके उनका माइंड डाइवर्ट करके उनके मूड को फ्रेश रखना है. ठीक है. उसके बाद सेकंड वे आता है टू इनकरेज एक्सप्रेशन. अगला पॉइंट क्या है हमारा, इनकरेज एक्सप्रेशन. ठीक है. चिल्ड्रन ऑफ्टन एक्सप्रेस इमोशन थ्रू प्ले, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग, नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स. बच्चे क्या होता है, अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती है उन्हें हमेशा जो है वर्ड्स के थ्रू ही एक्सप्रेस नहीं करते हैं. मतलब कई बार होता है कि बच्चे ड्राइंग बना के बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही है, या फिर मतलब जो है प्ले के थ्रू बताते हैं, या एक्टिंग करके बताते हैं, ड्राइंग के थ्रू बताते हैं. तो हमें बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपने अंदर की जो फीलिंग्स है या फिर सैडनेस है उसे हमें एक्सप्लेन करे, ताकि हम उन्हें समझें और उसे दूर कर सके. ठीक है. तो हमें बच्चे को जो है इस चीज़ के लिए इनकरेज करना है. ठीक है. अगला पॉइंट आता है हमारा, नहीं, इसका एग्जाम्पल भी है, इनकरेज दिस एक्टिविटी टू हेल्प दैम रिलीज फीलिंग्स. और ये एक्टिविटीज़ जो है बच्चे को हेल्प करेगी कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स है उसे वो रिलीज हो सके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए, द नर्स कैन गिव प्रॉप पेपर एंड कलर टू से, कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ग्रैंड मदर. मतलब जैसे कि एक बच्चा था, उसने अपनी ग्रैंड मदर को खो दिया, फिर लेकिन उसकी फीलिंग्स को ये करने के लिए जो है नर्स पेशेंट को ये देगी कि भाई तुम ये पेन पेंसिल लो और अपनी ग्रैंड मदर की जो पिक्चर है उसे बना के दिखाओ. तो बच्चा क्या करेगा, वो उसे बनाएगा, और फिर हम उस ड्राइंग के थ्रू समझ पाएंगे कि भाई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या ऐसा वैसा जो है कर सकते हैं. ठीक है. Give honest and simple information. Always explain the situation truthful and in age appropriate language. Avoid using simple terms. ठीक है. जो बच्चा होता है उसे हमेशा जो है सिंपल इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि भाई ये हुआ है, और तुम जो है ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा वैसा हमें बच्चे को सिखाना है. मतलब बच्चे को हमें कोई भी मतलब गलत लैंग्वेज में नहीं बोलना है. जो कंडीशन है एक्चुअल में बच्चे को हमें सिखानी है, ताकि बच्चा उसे समझ सके और जो अपना जो भी ग्रीफ है उसे एक्सप्रेस करके आगे की लाइफ को अच्छे से जी सके. फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक कोई छोटा बच्चा है, जैसे हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखा था कि जो ग्रैंड मदर है उसकी डेथ हो गई, लेकिन अगर उस बच्चे को जो है उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है. ठीक है. तो हमें बच्चे को जो है एक ऑनेस्ट सिंपल वर्ड में बताना है कि भाई तुम्हारी ग्रैंड मदर ना ऊपर गॉड के पास चली गई है उनसे मिलने के लिए, तो वो वहाँ से तुम्हें देख रही है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है समझेगा, साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर तो वहाँ पे है, वो मुझे देख रही है, समझ रही है, ये सारी चीज़ें. तो बच्चा क्या होगा, अपने अंदर का जो दुख है उसे थोड़ा कम कर पाएगा. ठीक है. प्रोवाइड फैमिली सपोर्ट. इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली. लेट द चाइल्ड participate in family discussion or rituals. Maintain normal family routines to help the child feel safe and सिक्योर. मतलब फैमिली सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक बच्चे के लिए. मतलब बच्चे की फैमिली में जो है उसे ओपन कम्युनिकेशन के लिए इनकरेज करना है, ताकि बच्चा जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके. और साथ ही साथ जब बच्चा अपनी फैमिली में रहता है तो उसे सिक्योर भी फील होता है और सेफ भी फील होता है कि भाई हाँ मैं अपने घर में हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता. अब तो मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ है, ग्रैंड मदर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ है. बच्चे को मतलब जो घर में एक्टिविटी हो रही है, रिचुअल्स हो रही है, पूजा पाठ वगैरह हो रहा है, उनमें पार्टिसिपेट करवाना, ताकि बच्चा जो है उनमें घुले मिले और जो अपना ग्रीफ है उसे धीरे धीरे भूल सके. ठीक है. तो अगला पॉइंट हमारा ये हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंसलिंग एंड प्ले थेरेपी. ठीक है.
बच्चों के लिए जो प्ले थेरेपी है ये बहुत ही कारगर साबित होती है। मतलब बच्चे को हम खुद भी जानते हैं कि छोटे बच्चे को हम खेल में लगाते हैं तो बच्चा जो है काफ़ी डाइवर्ट हो जाता है उसका माइंड, उससे वो खेल में लग जाता है दूसरी चीज़ों को भूल कर, ठीक है। काउंसलिंग हेल्प द चाइल्ड टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, और काउंसलिंग के थ्रू जो है बच्चे की मन की बातें जानी जाती है। मतलब बच्चे की से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हें क्यों याद आती है अपने वो उसकी या फिर टॉय की या फिर अपनी दादी की क्यों याद आती है, कोई दिक्कत है, ऐसी वैसी चीज़ें काउंसलिंग में पूछी जाती है। और काउंसलर्स क्या करते हैं, उन चीज़ों का जैसे उन्हें ये भी देते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसका कोई लव्ड वंस से दूर चले गया है, तो काउंसलर उसे समझाएंगे कि हर कोई व्यक्ति इतने दिन के लिए आता है फिर उसके बाद चला जाता है, ठीक है। अगर वो मतलब समझने लायक बच्चा है तो उसे समझाया जाता है। लेकिन अगर जैसे छोटा सा बच्चा है तो उसे क्या समझाएंगे कि तुम्हारी दादी अभी घूमने गई है तो तुम जो है अभी कुछ टाइम में आ जाएगी, ऐसे ऐसे बच्चों जो है बच्चों को समझाया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चा कुछ दिनों के बाद चीज़ें भूलने लगता है, ठीक है। तो काउंसलिंग और प्ले थेरेपी जो है काफ़ी कारगर साबित होती है बच्चे के लिए, ठीक है। प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव इन यंग चिल्ड्रन, और प्ले थेरेपी और आर्ट थेरेपी के थ्रू जो है बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो बच्चों का जो माइंड है उसके थ्रू डाइवर्ट करके चीज़ों से हटाया जा सकता है, ठीक है। If the child shows deep or long lasting grief, professional psychological help should be provided. अगर बच्चा जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ख़राब हो गई है, तो उसके कारण जो है बच्चे को एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा 6 पॉइंट, स्पिरिचुअल एंड सोशल सपोर्ट। इनकरेज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लाइक prayer or encourage spiritual activities like prayer or remembrance. If the family believes in them, teachers, friends and relatives should be give emotional and social support to reduce loneliness, ठीक है। तो बच्चे को जो है स्पिरिचुअल सपोर्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई बच्चा सैड है तो उसे, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ होती है जहाँ पर पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो फैमिलीज़ जो है बच्चे को पूजा पाठ में इन्वॉल्व करके उसका माइंड डाइवर्ट कर सकती है। और साथ ही साथ प्रेयर वगैरह याद दिला के या फिर अपन जो राम स्तुति या फिर हनुमान चालीसा वगैरह याद करवाते हैं, तो वो बच्चे को याद करवा के जो है उसका माइंड डाइवर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और टीचर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो है बच्चे की इमोशनल कंडीशन को देखते हुए जो है उसे सपोर्ट देना चाहिए कि बच्चा जो है अपने दुख को, अपने ग्रीफ को भूल सके और जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ है उसमें वापस इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा हेल्प इन एडजस्टमेंट, ठीक है। Gradually help in child return to normal life activities like school, games and hobbies. Encourage positive behavior and prize small improvements. With time, love and अंडरस्टैंडिंग हील्स बिकम ईजियर। मतलब बच्चे को जो है एडजस्टमेंट में हेल्प करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक छोटा बच्चा है मान लो, उसे अगर उसकी डेली नॉर्मल एक्टिविटी में आना है तो उसे हमें ये जो है कुछ गेम्स हो गए या फिर प्ले थेरेपीज हो गई या फिर उसकी हॉबीज़ जो उसे करना पसंद है उसमें इन्वॉल्व करके हम उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अब उसकी डेली रूटीन में वापस ला सकते हैं। मतलब जो बच्चा है उसने छोटा सा कुछ काम किया तो हम उसे इनकरेज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो बच्चा क्या होता है उससे बहुत ही इनकरेज होता है चीज़ों के लिए, बहुत ही इम्प्रूव होती है उसकी चीज़ें। तो बच्चा जो है अपने जो दुख है या फिर अपनी जो इमोशनल कंडीशन है उससे थोड़ा बाहर आता है, चीज़ों को समझता है और मतलब थोड़ा खुश होने लग जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है उसकी जो प्रॉब्लम है उसे हील करने में काफ़ी ज़्यादा बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारा देखा हमने एक बच्चे को कैसे हमें ग्रीफ मैनेजमेंट से बाहर लाना है, उसका तरीका या फिर वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।